ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नेटवर्क थ्योरी में एसी एनालिसिस के कुछ और सवाल करेंगे। और ये सवाल जो है आपके जितने भी जेई के एग्ज़ाम हैं, चाहे आरआरबी जेई हो, यूपीपीसीएल जेई हो, स्टेट जेई हो, या अलग अलग स्टेट का जेई के एग्ज़ाम हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उन सारे जेई के एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल सवाल रहेंगे ये। थोड़े से ट्रिकी सवाल है, बहुत ईजी सवाल नहीं रहेंगे, थोड़े से ट्रिकी रहेंगे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो जितने भी जेई के एग्ज़ाम हैं उन सारे एग्ज़ाम के लिए सवाल रहेंगे एसी एनालिसिस के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, ये तो इजी सा लग रहा है। इस सवाल का आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वरूप, प्रिया, जयशंकर, हिमांशु, गिरी, अर्पित, महेश, संजय, जयकांत, रचना। ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? ये पहला सवाल है आज का। इफ द करंट फ्लोइंग ए 20 ओम रजिस्टर इज गिवन बाय दिस, देन व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर? ये सवाल है आज का, पहला सवाल है कि अगर एक 20 ओम के रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो है 4 + 5 sin ओमेगा टी माइनस 3 sin cos 3 ओमेगा टी, तो व्हाट इज पावर कंज्यूम्ड बाय दिस रजिस्टर? इसका आंसर आपको बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पावर कंज्यूम्ड रजिस्टर में क्या होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 20 ओम। अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है 20 ओम, और इसमें जाने वाली जो करंट है उसकी आरएमएस वैल्यू अगर हम पता कर लें, इस रेजिस्टेंस 20 ओम क्या है, इसका रेजिस्टेंस है, तो जो पावर कंज्यूम्ड होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? ये होती है I²R। यहाँ आई क्या होगा? आरएमएस वैल्यू होगी करंट की इंटू रेजिस्टेंस। यही तो होता है पावर कंज्यूम्ड। I²R, जो आई होता है वो करंट की आरएमएस वैल्यू होती है। आई क्या होता है? करंट की आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करो, इंटू आर करो। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जो आपकी इक्वेशन है करंट की, आई टी, आपकी जो करंट की इक्वेशन है आई टी, ये क्या है? ये है 4 + 5 sin ओमेगा टी माइनस 3 cos 3 ओमेगा टी। ये है। तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, अंडर रूट इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी? 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू जो होती है उसकी आरएमएस वैल्यू, डीसी वैल्यू, मैक्स वैल्यू सब सेम होती है। तो 4 एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी आरएमएस वैल्यू भी 4 होगी, तो 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस 5 sin ओमेगा टी की आरएमएस वैल्यू क्या होगी? तो ये 5 sin ओमेगा टी 5 मैक्सिमम वैल्यू है। 5 sin ओमेगा टी 5 मैक्सिमम वैल्यू है, तो आरएमएस वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम अपॉन √2। आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम अपॉन √2, तो 5 मैक्सिमम है, तो 5 को √2 से डिवाइड कर दीजिए। 5/√2, ये आरएमएस वैल्यू हो गई मैक्सिमम अपॉन √2, और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लो -3 है, माइनस हटाना चाहो हटा दो, -3 cos 3 ओमेगा टी पहले जो भी हो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? -3। इसको √2 से डिवाइड कर दो, √2 से डिवाइड कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। चाहो तो माइनस छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर तो करना ही है। तो आरएमएस वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 स्क्वायर कर दिया, तो इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर, इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए जरा। 4 का स्क्वायर हो गया 16, प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, प्लस -√3, -√3 का स्क्वायर हो गया 9, और √2 का स्क्वायर हो गया 2। यही तो हुआ। और ये कितना हो जाएगा? 4 और 2 का एलसीएम ले लो, तो 4 आएगा, 16 चौका 64, प्लस 25 प्लस 18 अंडर रूट में। तो आई आर एम एस जो हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर निकालो आप।
आई आर एम एस तो अंडर रूट के साथ है, तो आई आर एम एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दो, यानी अंडर रूट हट जाएगा। तो 16 25 18 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 13 14 15 16 17, 7 कैरी हो गया आपका एक, 2 1 3 और 6 3 9 1 10, 107, 107 डिवाइड बाई 4, ये हो गया आपका 107/4। आई आर एम एस का स्क्वायर हो गया 107/4, कोई दिक्कत, यहाँ पे रख दो। आई आर एम एस का स्क्वायर कितना है, 107 डिवाइड बाई 4 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 20 ओम। तो 4 पचे 20 हो गया, फिर 5 से गुणा कर दो, 5 सत्ते 35, 5 का 5, 535 वाट। 535 वाट ऑप्शन में नहीं है क्या, स्वरूप बोल रहे हैं 25/2 होगा, कहाँ कैलकुलेशन में, अच्छा अच्छा ये यहाँ 25/2 होगा, चेन टू, ये यहाँ पे हमने 25/2 की जगह 25/4 कर दिया शायद। ये तो 16 हो गया, 25/√2 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और √2 का स्क्वायर 2 होगा, मैंने 4 लिख दिया था पहले इसलिए नहीं आ रहा था। और √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 इंटू √2 2, और 5 का स्क्वायर 25, फिर प्लस -3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9/2। तो ये एलसीएम इसका 2 ही हो जाएगा, तो 16 दूना 32 प्लस 25 प्लस 9, ये अंडर रूट में हो गया। तो आई आर एम एस का स्क्वायर अंडर रूट में इतना है, तो आई आर एम एस अंडर रूट में इतना है, तो आई आर एम एस स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, आई आर एम एस के अंडर रूट दिस, तो आई आर एम एस स्क्वायर स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 11 5 16, कैरी हो गया एक, फिर यहाँ 0 2 0 2 और 3 2 5 1 6, 66/2, यही तो होगा, बोलिए। इसको यहाँ रख दीजिए, आई आर एम एस स्क्वायर 66/2, 33 हो गया ये, 33 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20, 2 3 6 2 3 6 660 वाट, ये हो गया 660 वाट। यस स्वरूप, या हमने √2 का स्क्वायर √2 इंटू √2 2 होगा, पहले हमने साथ 4 रख दिया था, इस वजह से नहीं आ रहा था, 660 वाट। तो आपको इसकी आरएमएस वैल्यू निकालना आना चाहिए। इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे होगी, पहली जो वैल्यू है उसका आरएमएस लिखो, उसका स्क्वायर करो, दूसरी जो वैल्यू उसका आरएमएस लिखो, स्क्वायर करो, तीसरी जो वैल्यू उसका आरएमएस लिखो, स्क्वायर करो, फिर सबको जोड़ दो और फिर अंडर रूट कर दो। ये है आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपको बताया है, ठीक है। इस सवाल में कोई डाउट है, बोलिए स्वरूप, कोई डाउट है इस सवाल में। आइए अगला सवाल देते हैं आपको। If the power consumed by a coil is 300 watt when connected to a 30 volt DC source and 108 watt when connected to 30 volt AC source, the reactance of the coil is। इस सवाल को पढ़िए और इसका आंसर बताइए कि एक कॉयल है कोई, उस कॉयल को जब 30 वोल्ट डीसी से जोड़ा गया तो 300 वाट की पावर कंज्यूम किया, और जब 30 वोल्ट एसी से जोड़ा गया तो 108 वाट की पावर कंज्यूम किया, तो रिएक्टेंस कितना होगा उसका, ये बताना है आपको।
बताइए। स्वरूप, अर्पित, बताइए। रचना, सभी लोग बताओ इसका आंसर। पहले सवाल का मैं डायग्राम बना देता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। ये कहना चाह रहा है कि कोई क्वायल है। क्वायल मतलब उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा और कुछ उसका रिएक्टेंस होगा। क्वायल का कुछ कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ कुछ रिएक्टेंस होता है। ये क्वायल है। ये क्या है? ये क्वायल है। इस क्वायल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इस क्वायल का कुछ रिएक्टेंस भी होगा। द पावर कंज्यूम बाय द क्वायल इज 300 वाट व्हेन कनेक्टेड टू 30 वोल्ट डीसी। जब 30 वोल्ट की डीसी यहां पे दी गई, आपने क्या दिया? डीसी दिया। जब यहां पे 30 वोल्ट की डीसी आपने दिया, तो जो पावर कंज्यूम है कितनी हुई है? 300 वाट। अच्छा, 30 वोल्ट की डीसी देने पर जो पावर कंज्यूम हुई है वो कितनी हुई है? 300 वाट। जब 30 वोल्ट की डीसी आपने दी है, तब जो पावर कंज्यूम्ड है वो है 300 वाट। क्लियर? सवाल है, और एंड 108 वाट व्हेन कनेक्टेड टू 30 वोल्ट एसी। और जब 30 वोल्ट एसी दिया गया तो पावर 108 वाट है। यहीं पे जब आपने 30 वोल्ट का एसी दिया, क्या दिया? 30 वोल्ट का एसी, तो जो पावर कंज्यूम्ड है इस सर्किट में वो है 108 वाट। पहले 300 वाट है, फिर एक 108 वाट। 108 वाट फैन कनेक्टेड टू 30 वोल्ट एसी सोर्स। जब 30 वोल्ट एसी से कनेक्ट किया गया है, जब 30 वोल्ट एसी से कनेक्ट किया गया है, तो जो पावर कंज्यूम्ड है वो 108 वाट की है। द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, व्हाट इज द रिएक्टेंस? रेजिस्टेंस कुछ होगा, रिएक्टेंस होगा। रिएक्टेंस आपसे पता करना है। यानी डीसी दिया गया पहले, फिर पावर इस सर्किट में इतनी कंज्यूम हुई, और जब एसी दिया गया तो पावर सर्किट में इतनी कंज्यूम हुई। आपसे पता करना है व्हाट इज रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल, यही पता करना है। अच्छा, एक चीज आप बताइए मुझे, जब आपने डीसी दिया होगा, डीसी के लिए इंडक्टर कैसे बर्ताव करता है? शॉर्ट सर्किट। फॉर डीसी, फॉर 30 वोल्ट डीसी, इंडक्टर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट। इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा कि नहीं होगा? इंडक्टर डीसी के लिए क्या होता है? शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। तो इंडक्टर को शॉर्ट कर दीजिए, करिए इंडक्टर को शॉर्ट। ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। अब जो पावर इसमें कंज्यूम हुई 300 वाट की, यानी सर्किट ऐसे है, जब आपने डीसी दिया इंडक्टर गायब, शॉर्ट सर्किट हो गया इंडक्टर, केवल रेजिस्टेंस बचा, और जो पावर कंज्यूम हुई 300 वाट की। यानी ये वोल्टेज पता है, ये रेजिस्टेंस पता है, इसमें जो पावर कंज्यूम हो रही 300 वाट की पावर कंज्यूम हो रही है। अच्छा, मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो हो रही है इस वक्त जो करंट फ्लो, करंट कितनी है? मान लीजिए I1 करंट है। तो इस करंट की वैल्यू क्या होगी, आप निकाल सकते हो। इसमें पावर जो कंज्यूम हुई है वो 300 वाट है, और वोल्टेज हमको पता है। ठीक, तो आप क्या करिए, वी स्क्वायर अपन आर के फार्मूले से लगाइए। वी स्क्वायर अपन आर लगाइए। ये इसका वोल्टेज पता है, इस रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम पता है, कितनी है? 300 वाट। तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो अगर, तो पावर का ये फार्मूला है वी स्क्वायर अपन आर, है कि नहीं? यहां से अगर हम आर की बात करें, आर हो जाएगा वी स्क्वायर अपन पी। इस रेजिस्टेंस को वोल्टेज कितना दिया गया? 30 वोल्ट। तो 30 गुणे 30, पावर कितनी कंज्यूम हुई इस सर्किट में? 300 वाट। ये इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट है। 300 वाट, 0 0 0 0, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 3 ओम। रेजिस्टेंस जो है आपके सर्किट का आ गया वो 3 ओम आ गया। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया, क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है। भाई 30 वोल्ट डीसी देने पर जो पावर कंज्यूम हुई है 300 वाट, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस में ही पावर गई होगी। इंडक्टर तो शॉर्ट सर्किट है, यानी जो रेजिस्टेंस में पावर है वो 300 वाट है। तो रेजिस्टेंस में पावर 300 वाट है, वोल्टेज रेजिस्टेंस को 300 वोल्ट 30 वोल्ट मिला है, तो इसका वोल्टेज पैरेलल में है, इसका वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, पावर कंज्यूम पता है, पावर का फार्मूला वी स्क्वायर अपन आर लगाया, आर निकालना था, पावर दे रखा था 300 वाट, वोल्टेज पता है 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस निकाल दिया हमने। फिर आपने 30 वोल्ट का एसी जब लगाया, क्या लगाया? 30 वोल्ट का एसी, तब जो पावर कंज्यूम हो रही है वो 108 वाट हो रही है।
तो जब एसी लगाओगे तब तो इंडक्टर रहेगा ही, जब एसी लगाओगे तब तो इंडक्टर रहेगा ही। आपने क्या किया, 30 वोल्ट का एसी अगर लगा दिया, मान लीजिए 30 वोल्ट एसी लगाया आपने, ये जब एसी आपने लगाया तो आर और एक्स दोनों सर्किट में रहेगा, इंडक्टर शॉर्ट नहीं होगा। तो जब 30 वोल्ट एसी लगा तो पावर कंज्यूम 108 वाट है। अच्छा, जब आपने 30 वोल्ट का एसी लगाया तो ये याद रखो, ये इंडक्टर शॉर्ट तो नहीं होगा, एसी में इंडक्टर रहेगा, इंडक्टर शॉर्ट नहीं होगा। लेकिन फॉर 30 वोल्ट एसी इंडक्टर भी सर्किट में होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। अच्छा एक चीज बताओ, 30 वोल्ट का एसी देने पर जो पावर कंज्यूम है 108 वाट है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? 108 वाट कौन सी पावर है? 108 वाट जो पावर है वो इस रेजिस्टेंस की तो पावर होगी। 108 वाट कौन सी पावर होगी? रेजिस्टेंस की पावर, एक्टिव पावर है। वाट वाली पावर कौन सी पावर होती है? एक्टिव पावर। और एक्टिव पावर जो है रेजिस्टेंस में जो पावर जाती है वही तो होती है, एक्टिव पावर रेजिस्टेंस में जो पावर जाती है वही तो होती है। तो इस आर और एक्स दोनों सर्किट में है, ये जो पावर खाएगा वो एक्टिव पावर होगी, ये जो पावर खाएगा वो रिएक्टिव पावर होगी, दोनों मिला के जो कुल पावर खाएंगे वो अपारेंट पावर होगी। दे रखा है 30 वोल्ट एसी में जो पावर कंज्यूम है 108 वाट हुई, वाट मतलब वो रेजिस्टेंस की पावर है। यानी ये कहना चाह रहा है कि जब 30 वोल्ट का एसी हमने दिया तब जो रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम हुई वो 108 वाट है। बात समझ में आई? तो 108 वाट क्या है इस वक्त? पावर कंज्यूमिंग रेजिस्टर। 108 वाट जो पावर है ये क्या है? पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर। कोई दिक्कत यहां से तो बताइए। कोई तकलीफ? राम बोलने से थोड़ा हिंदी में ही बता दिया करो। जेई के बैचेज में लिखने का काम तो इंग्लिश में ही चलता है राम। आईटीआई के जो बैचेज हैं उसमें हिंदी में लिखा जाता है, जेई के बैचेज में इंग्लिश में ही लिखा जाता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। देखो, पावर कंज्यूम बाय रजिस्टर 108 वाट है। अब देखो, हमने ये मान लिया कि ये जो रजिस्टर है यहां इसमें जो करंट जा रही है रजिस्टर में, इसमें जाने वाली जो आरएमएस करंट होगी उसकी कुछ वैल्यू मान लिया हमने। इसमें आरएमएस करंट आईआरएमएस है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है एसी के केस में, एसी केस में जो करंट फ्लो होती है उसको आरएमएस करंट बोल सकते हैं। एसी के केस में जो करंट फ्लो होती है उसको आरएमएस करंट बोल सकते हैं। हाँ, आरएमएस करंट ही तो होती है एसी में, ये आरएमएस करंट इसमें है, दोनों में सेम ही होगी। रेजिस्टेंस आर है, तो जो पावर कंज्यूम्ड है इसमें, क्या इसको ये नहीं लिख सकते 108 वाट कुछ और नहीं बल्कि उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका स्क्वायर। करंट कौन सी करंट होगी? आईआरएमएस इंटू रेजिस्टेंस। भाई इसी की पावर तो 108 वाट है, आई स्क्वायर आर लगा दिया हमने। आर इसका रेजिस्टेंस, करंट इसकी आईआरएमएस। आर की वैल्यू पहले से निकाल रखे हम 3, तो 108 वाट इज इक्वल टू आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 3। तो यहां से आईआरएमएस निकालो जरा। आईआरएमएस हो जाएगा 108 बटे 3, 3 3 का 9, 3 6 18 36। तो आईआरएमएस हो जाएगा 36 का अंडर रूट, दैट इज 6 एम्पियर। आरएमएस करंट जो इसमें से आ रही है वो 6 एम्पियर आ गई, यानी यहां से चलने वाली आरएमएस करंट 6 एम्पियर। अब आप बताइए, अगर सप्लाई वोल्टेज पता है, सप्लाई से आने वाली करंट पता है, तो क्या टोटल इंपेडेंस नहीं निकाल सकते? ये आर और एक्स है तो टोटल इंपेडेंस हम नहीं निकाल सकते। टोटल इंपेडेंस को हम जेड मान लें, तो यहां से आने वाली जो करंट है वो पता है, सप्लाई वोल्टेज पता है, जेड पता है। तो आप बताइए V इज इक्वल टू आई इंटू जेड। ये फार्मूला क्या हम एसी में नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। एसी में वोल्टेज कितना दिए हैं? 30 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू है एसी वोल्टेज की। करंट कितनी आई है? करंट आई है 6 एम्पियर। तो इंपेडेंस कितना आ जाएगा? इंपेडेंस जेड हो जाएगा 30/6, 5 ओम। यहां से जेड आ गया आपका कितना? 5 ओम। अरे भाई सप्लाई वोल्टेज पता है, जाने वाली करंट पता है, तो जेड नहीं निकाल सकते। V इक्वल टू वाई इंटू जेड, या अगर जेड ही निकला तो जेड लिख सकते हो V/I। जेड क्या होता है? इंपेडेंस। इंपेडेंस होता है सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई से आने वाली करंट। सप्लाई वोल्टेज 30 और सप्लाई से आने वाली करंट 6। सप्लाई वोल्टेज 30, सप्लाई से आने वाली करंट 6, तो V/I। ये भी सप्लाई वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है 30, और आने वाली जो करंट है वो है 30, और आने वाली करंट कितना है? 6।
तो 6 × 5 = 30, जेड 5 हो गया, जेड कितना हो गया 5, इंपीडेंस इस सर्किट का 5 हो गया। अब तो आपके लिए आसान हो गया, इंपीडेंस आप निकाल लिया, रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, तो सीरीज आरएल सर्किट में अगर रेजिस्टेंस पता है, इंपीडेंस पता है, एक्स नहीं पता चल जाएगा। कैसे? ऐसे आपको पता है रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यहाँ से एक्स ही तो निकालना है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जेड कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 16, 25 माइनस 9 16, एक्स स्क्वायर 16 का, तो एक्स हो गया √16 एंड दैट इज 4 ओम। ये सवाल अब बताइए किसी को डाउट में है किसी स्टेप में, तो बताइए 4 ओम। तकलीफ अगर किसी स्टेप में है तो बोलिए। ये सब सवाल हैं जो आपको सोचने वाले हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। कोई दिक्कत? संगम बोले ट्रिकी क्वेश्चन है। सवाल आपने समझ लिया, सवाल ये था कि कोई कॉइल थी, जब 30 वोल्ट का डीसी दिया गया तो इसमें पावर कंज्यूम 300 वाट है, और जब 30 वोल्ट का एसी दिया गया तो पावर कंज्यूम 108 वाट है। जब 30 वोल्ट का डीसी दिया गया तो हमने देखा इंडक्टर शॉर्ट हो गया, तो इंडक्टर को पूरा शॉर्ट कर दिया। 30 वोल्ट का डीसी है, रेजिस्टेंस है, तो 30 वोल्ट का डीसी और रेजिस्टेंस ये तो शॉर्ट हो गया, तो पूरा का पूरा 30 वोल्ट इस रेजिस्टेंस को ही मिला। तो रेजिस्टेंस की पावर का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, पी बराबर वी स्क्वायर अपन आर। रेजिस्टेंस के लिए तो शॉर्ट हो गया है, तो वोल्टेज यहां से आर इज वी स्क्वायर अपन पी, 30 वोल्ट का डीसी वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस को ही मिलेगा। वोल्टेज रख दिया 30 × 30, पावर क्या है जो पावर कंज्यूम 300 वाट, यहां से रेजिस्टेंस निकाल लिया। जब 30 वोल्ट का एसी आपने दिया तो इंडक्टर शॉर्ट नहीं होगा, आर और एक्स दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब जब एसी दिया तो जो पावर कंज्यूम है वो 108 वाट है, आपको पता होना चाहिए 108 वाट मतलब रेजिस्टेंस की पावर, एक्टिव पावर है, रेजिस्टेंस की पावर 108 वाट है। तो हमने मान लिया कि यहां से जो करंट सप्लाई से चल रही है वो आई आर एम एस है, दोनों में सेम जाएगी, जो इसमें वही उसमें वही सप्लाई से, तो इसकी करंट आई आर एम एस हमने मान लिया। तो इसकी करंट आई आर एम एस, रेजिस्टेंस आर, तो आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर कितना हो गया 108 वाट, वो रेजिस्टेंस की पावर ही तो होगी ये। यहां से हमने आर की वैल्यू निकाल लिया, यहां से हमने आई आर एम एस निकाल लिया, और जैसे ही आई आर एम एस मिला तो यहां से यहां का वोल्टेज पता है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई से आने वाली करंट पता है, तो सप्लाई इंपीडेंस नहीं पता चल जाएगा, इंपीडेंस हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज अपन सप्लाई से आने वाली करंट, सप्लाई वोल्टेज 30, सप्लाई से आने वाली करंट 6, तो 30/6 5, इंपीडेंस आपका आ गया 5। जैसे इंपीडेंस आपका 5 आया, इंपीडेंस पता, रेजिस्टेंस पता, रिएक्टेंस हमने यहां से निकाल दिया। ठीक, संगम बोल रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन की जरूरत है। देखो आपके जे के एग्जाम में सारे सवाल इस लेवल के आएंगे ना, तो आपको हवा नहीं लगेगी और आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, इतना टाइम आपके एग्जाम में नहीं होता है। अलग अलग, अब जैसे एसएससी जेई का जो मेंस होगा उसमें ऐसे सवाल आ सकते हैं, एसएससी जेई का मेंस होगा उसमें ऐसे सवाल आ सकते हैं, बाकी जेई के एग्जाम के अगर सारे सवाल ऐसे ही आ गए तो फिर आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे सवाल नहीं आएंगे, आएंगे, कुछ सवाल आपके एग्जाम में ऐसे आएंगे, कुछ इजी आते हैं, कुछ थोड़े टफ आते हैं, जैसे ये है जहां सोचना पड़ेगा। और केवल आसान आसान पढ़ के जाओगे तो काम थोड़ी चलेगा, आपको आसान टफ सारे सवाल आने चाहिए। सबको आ गया समझ में ये सवाल? तो ये सब सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा। आपको आरआरबी जी, एसएससी जी, पीपीसीएल जी, डीएमआरसी कहीं भी आ सकता है ऐसा सवाल। ये सवाल है, इसका आंसर बताइए। For the AC circuit as shown below, if the RMS voltage across the resistor is 120 volt, what is the value of inductor?
बताइए इसका आंसर। एक एसी सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस 1 किलो है, इसका इंडक्टेंस एल है। आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज 120 वोल्ट। जो रजिस्टर है उसके क्रॉस आरएमएस वोल्टेज 120 वोल्ट दे रखा है, तो पूछा व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर जो है उसका इंडक्टेंस कितने हेनरी है, ये है। ये जो सप्लाई वोल्टेज उसकी इक्वेशन है 150 √2 साइन 500 टी वोल्ट। 150 √2 साइन 500 टी वोल्ट वोल्ट ये है। आपको निकालना है इंडक्टर की वैल्यू कितनी होगी। रेजिस्टेंस के क्रॉस आरएमएस वोल्टेज पता है, यानी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज पता है आपको 120 वोल्ट। रेजिस्टेंस का वोल्टेज 120 वोल्ट पता है, ये नहीं दिक्कत करेगा। अच्छा, सप्लाई वोल्टेज अगर ये है 150 √2 साइन 500 टी वोल्ट, तो सप्लाई वोल्टेज की ये तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो सप्लाई वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी। आरएमएस वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू अपान √2। मैक्सिमम वैल्यू अपान √2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 150 √2। ये तो है मैक्सिमम वैल्यू। साइन के पहले जो कुछ भी लिखा होता है वो मैक्सिमम होता है। तो 150 √2 मैक्सिमम है, इसको √2 से डिवाइड कर दो, √2 से √2 कट जाएगा। आरएमएस वैल्यू जो है सप्लाई वोल्टेज की है 150 वोल्ट, यानी सप्लाई वोल्टेज जो है 150 वोल्ट का। ये तो पूरी इक्वेशन दे रखी है, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। इस इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से देख के हमने ये पता लगा लिया कि सप्लाई वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 150 वोल्ट है। यानी एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि हमने एक एसी वोल्टेज दिया जिसकी वैल्यू 150 वोल्ट है। हमने एक एसी वोल्टेज दिया जिसकी वैल्यू 150 वोल्ट है। उस 150 वोल्ट में से रेजिस्टेंस को मिला 120 वोल्ट, तो इंडक्टर को कितना मिलेगा। इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा वीएल। इंडक्टर का वोल्टेज कितना होगा, ये इंडक्टर के वोल्टेज को हम वीएल नाम दे दें तो क्या होगा। आर और एल सीरीज में है, सप्लाई वोल्टेज 150 वोल्ट है, तो फार्मूला क्या होता है वोल्टेज का, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर। यही तो होता है। आपको किसका वोल्टेज निकालना है, इंडक्टर का वोल्टेज निकालना है, तो यहां से वी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज उसका स्क्वायर। सप्लाई वोल्टेज कितना है 150, आरएमएस 150 है ना, तो 150 का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना 120, इसका स्क्वायर। तो वीएल कितना हो जाएगा आपका, यहां से वीएल स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, 00 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 00, यही तो होगा। 15 का स्क्वायर 225, 00 और 12 का स्क्वायर 144, 00। अब यहां से 22,500 में से 14,400 घटा दो आप। 22,500 में से 14,400 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 2 12 में से 4 गया 8, 0 8100, 8100 आ गया 8100, 8100 हो गया वीएल स्क्वायर। तो वीएल स्क्वायर अगर 8100 हो गया तो वीएल कितना होगा, वीएल हो जाएगा अंडर रूट इसका, तो इसका रूट कितना हो जाएगा 90 वोल्ट। जो आपका वीएल आ गया वो 90 वोल्ट आ गया। वीएल कितना आ गया 90 वोल्ट। वीएल 90 वोल्ट आ गया। यानी रेजिस्टेंस का इंडक्टर का वोल्टेज आ गया, सप्लाई वोल्टेज पता है। अब आपको क्या पूछा है, पूछा है आपसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडक्टर। वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर दे रखा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को मैं ये लिख सकता हूं क्या, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज को, वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर वीएल इज उसमें जाने वाली करंट हमें क्या पता है, वोल्टेज पता है एक्सएल ओमेगा इंटू एल, इस ओमेगा पता है जी, एक्सएल 1 ओम पता है, 90 वोल्ट पता है। आने वाली देखो
सबसे पहले तो एक्सएल का फार्मूला देखो। एक्सएल को आप क्या लिख सकते हो, ये इस इंडक्टर का रिएक्टेंस अगर हम लिखना चाहें तो रिएक्टेंस क्या लिखेंगे हम, ओमेगा इंटू एल लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस इंडक्टर का अगर हम रिएक्टेंस लिखना चाहें एक्सएल तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा कितना है, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ऐसे तो लिखते हैं हम। तो साइन और टी के बीच में जो है वो क्या है, ओमेगा। v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, साइन और टी के बीच में जो है वो क्या है, ओमेगा है। तो यहाँ साइन और टी के बीच में जो है ये ओमेगा, ये 500 क्या ओमेगा, साइन और टी के बीच में ओमेगा है, साइन और टी के बीच में ओमेगा 500। तो जो 500 है ये आपका ओमेगा है, ओमेगा ओमेगा है 500। एल की वैल्यू हमको पता करनी है 500 एल। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। एक्सएल हो गया ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू हमने यहां से छाप दी साइन और टी में एल। अब एल ही हमको निकालना था, अब एक्स एल आप बस निकाल दो। उस इक्वेशन को देख के क्या पता चल रहा है, एक्सएल बराबर 500 इंटू एल। हमें एल पता करना है, एक्सएल अगर हम निकाल दें तो हमारा एल मिल जाएगा। एक्सएल कैसे निकालोगे बोलो। देखो इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज 120 है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम है। अगर इस रेजिस्टेंस की वो का वोल्टेज पता है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो इसमें जाने वाली करंट हम निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। कितनी होगी ये करंट, इसमें जाने वाली करंट आई हो जाएगी, आई क्या होती है वी अपान आर। वोल्टेज कितना है 120, रेजिस्टेंस कितना 1 किलो ओम, किलो ओम को ओम में बदलिए 1000, जीरो जीरो कैंसिल, ये हो गया 0.12। ये इसमें जाने वाली करंट हो गई। इसका वोल्टेज पता है 1 किलो में, इसका रेजिस्टेंस है, आई हो गया वी अपन आर, ये वोल्टेज अपन ये रेजिस्टेंस। पर इसी का वोल्टेज लेना है ना जब इसका इसमें करंट निकाल रहे हैं। इसकी करंट मतलब इसका वोल्टेज अपन ये रेजिस्टेंस 0.12। अब यही करंट इसमें भी जाएगी इसमें भी जाएगी, सीरीज में है दोनों। तो जो करंट आई आपकी आ रही 0.12, वही करंट 0.12 इसमें भी जाएगी इसमें भी जाएगी। सीरीज में करंट क्या होती है सेम, सीरीज में करंट क्या होती है सेम। तो अब आप इंडक्टर पे आइए जरा। इंडक्टर के लिए VL क्या होगा, इंडक्टर का वोल्टेज VL होगा I इंटू एक्सएल। इसका वोल्टेज VL क्या होगा, I इंटू एक्सएल। इसका वोल्टेज पता है आपको, हाँ 90 वोल्ट। इसमें जाने वाली करंट पता है, हाँ ये जो करंट है वही करंट इसमें भी जाएगी। करंट है 0.12, 0.12 इंटू एक्सएल। तो यहां से एक्सएल कितना हो जाएगा 90 अपान 0.12, ये एक्सएल हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट है, आप 100 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, ये हो गया 9 90 00 अपान 12, ये एक्सएल हो गया। एक्सएल को आप चाहो तो यहाँ छाप दो सीधे, ये एक्सएल है यहाँ छाप दो एक्सएल को, 9000 अपान 12 हमने छाप दिया। VL क्या था, आई इंटू एक्सएल किया, VL की वैल्यू 90, आई की वैल्यू पता ही है 0.12, और एक्सएल यहां से निकाल। एक्सएल कैसे निकालेंगे, 0 से डबल 0 कैंसिल हो गया, यहां से L हो जाएगा आपका 90 अपान 12 इंटू 5। तो 12 25 60 हो गया, 60 0 0 कैंसिल, तो 3 त्रिक का 9 3 दूना 6, L हो गया आपका 1.5 हेनरी। बोलिए कोई दिक्कत, 1.5 हेनरी। ये सवाल भी अपने आप में थोड़ा सोचने वाला था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वो ऐसे किसी हाफ साइकिल के लिए लिख दिया जाता है संगम। हाफ साइकिल के लिए प्लस माइनस, और अगली हाफ साइकिल के लिए ये प्लस ये माइनस। पहली हाफ साइकिल के लिए प्लस माइनस, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए माइनस प्लस, तो वैसे लिख दिया जाता है एक प्लस माइनस। यानी आप मान सकते हो करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है और कुछ नहीं। इस सवाल के किसी स्टेप में कोई डाउट है, हमने कुछ नहीं किया,
हमने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज की जो इक्वेशन दे रखी थी उससे उसकी आरएमएस वैल्यू निकाल दिया 150 वोल्ट। रेजिस्टेंस का वोल्टेज 120 वोल्ट दे रखा था, तो अगर सप्लाई की आरएमएस वैल्यू पता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज पता है, तो इंडक्टर का वोल्टेज निकाल सकते हैं। इंडक्टर का वोल्टेज हमने निकाला और इंडक्टर का वोल्टेज आ गया 9 वोल्ट 90 वोल्ट। अब जैसे इंडक्टर का वोल्टेज आया, हमने क्या लिखा, VL इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। VL पता है 90, इंडक्टर का वोल्टेज। आई निकालो जरा, आई क्या होगी, रेजिस्टेंस का वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस की करंट दे रखी है, इसे रेजिस्टेंस का वोल्टेज दे रखा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, इसे रेजिस्टेंस की करंट निकाल दिया, आई इज वी अपन आर, दिस अपन दिस, इसकी करंट मिल गई और यही करंट इंडक्टर में भी जाएगी। तो VL इज आई इंटू एक्सएल, VL हमने निकाल रखा है 90, करंट हमने निकाल रखा है 0.1, तो यहां से एक्सएल निकाल लिया। एक्सएल की जो वैल्यू आएगी, अब इस इंडक्टर का जो रिएक्टेंस एक्सएल ओमेगा इंटू एल, एक्सएल की वैल्यू ये है, कितनी है एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू है हमारी 9000/12, ये रख दिया। ओमेगा की वैल्यू साइन और टी के जो है 500 ओमेगा है, ये ओमेगा रख दिया इंटू एल, यहां से सॉल्व करके एल निकाल दिया 1.5 हेनरी, और कुछ नहीं। बोलिए। तो अब ये सब सवाल करने के लिए आपको कितने सारे कॉन्सेप्ट लगाने पड़े, आपको ये भी पता होना चाहिए कि VR² प्लस VL² बराबर V², ये भी फार्मूला लगा। दूसरा ये भी लगा, इस इक्वेशन को देख करके अगर मैक्सिमम वैल्यू पता है तो इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये भी यूज हो गया। इक्वेशन को देख करके आपने ओमेगा निकालना सीख लिया, साइन और टी जो है ओमेगा है, साइन और टी की 500। आपने ये भी यूज कर लिया कि इंडक्टर का वोल्टेज VL होगा आई इंटू एक्सएल। आपने ये भी देख लिया कि अगर रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट पता है तो रेजिस्टेंस की करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता है तो करंट कैसे निकालेंगे। फिर आपने एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल से एल निकाल दिया। सब छोटे छोटे फार्मूले स्टेप बाय स्टेप लगे और ये सवाल सॉल्व हो गया। 1.5 हेनरी, कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करते हैं आपको इस सवाल में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, for the circuit as shown below if the current leads the applied voltage by tan inverse 2, what is the resistance value in ohm?